हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में बाय उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के ब्रांच के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, ठीक। तो वहाँ पे आप लोग को यहाँ पे कुछ लेक्चर्स आप लोग को ऑलरेडी मिल चुके थे। तो वहाँ पे आप लोग को फर्स्ट चैप्टर के बारे में और आज उसी के फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं चलता हूँ, वीडियो को शुरू करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आता है पूर्ण उत्पादक घटक। उत्पादकता क्या होती है, जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर्स में उत्पादकता क्या होता है, उत्पादक प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, उत्पादन और उत्पादकता क्या होता है, उसका अंतर मिला था, ठीक। तो वहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोग का पूर्ण उत्पादकता है, घटक उत्पादकता है, ठीक। टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ठीक, क्या होती है। तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से पूर्ण घटक उत्पादकता निर्गम तथा श्रम शक्ति एवं पूंजी निवेशों के योग को अनुपात कहते हैं। मीन्स यहाँ पे जैसा कि आप लोग कोई भी प्रोडक्ट या फॉर्म बनाया गया, ठीक, जो उत्पादकता जो प्रोडक्ट बन रहा है और तथा श्रम शक्ति जो उत्पादकता बन रहा है और श्रम शक्ति के बीच जो निवेश पूंजी लग रही है, ठीक, पूंजी लग रही है, दोनों को योग को क्या कहते हैं, पूर्ण घटक उत्पादकता कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर डिफिनीशन के माध्यम से आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक। यहाँ पे फार्मूला है, फार्मूला अगर 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक, आशा है तो यहाँ पे फार्मूला आप लोग को सही ढंग से पढ़ लेना है, ठीक। पूर्ण उत्पादकता बराबर शुद्ध निर्गम अपान श्रम शक्ति प्लस पूंजी निवेश, ठीक। तो आई होप यहाँ पे समझ में आएगा। तो इसके लाभ क्या होते हैं, ठीक। अब लाभ क्या होते हैं, लाभ तो जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, इसे ज्ञात करने का डेटा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, ठीक, अब वहाँ पे आप लोग को तकनीकी यानी सभी प्रकार का नॉलेज हो गया, सभी प्रकार के श्रम शक्ति का भी नॉलेज हो गया और अध्ययन प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन हो गया, ठीक। तब उसे बनाने के लिए आसानी से तो हो जाएगी ना। इसके लाभ यही है, इसके अंतर्गत होते हैं और इसके उत्पादकता को समग्र रूप से समझना आसान हो जाता है, ठीक, ठीक। तो आई होप यहाँ पे लाभ भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट आता है हानि, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण निवेशों जैसे सामग्री, ऊर्जा आदि का ध्यान में रखना चाहिए। मीन्स यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो वहाँ पे कितना प्रोडक्ट लग रहा है, ठीक, और कितना माल लग रहा है, तो वहाँ पे आप लोग को इन सब चीज़ों को बारे के में सही ढंग से ध्यान रखना जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट आता है सुगम निर्गम उपयोग करने के कारण कुछ मंदों को छोड़ना पड़ता है। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया, ठीक, उसमें कुछ मेटल्स आप लोग को सही होंगे, कुछ या फिर ख़राब होंगे, तो उसे क्या होता है, उसे छोड़ना पड़ता है, ठीक। मतलब उसे दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता है, ठीक। यहाँ पे पूर्ण घटक उत्पादकता में और कोई प्रोडक्ट हो जाता है कि जैसा कि आप लोग को एक बार ख़राब हो गया, कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया, थोड़ा कमी हो गई, त्रुटि हो गई, तो उसे हम दोबारा रिपेयर करके बनाया जा सकता है। बट यहाँ पे पूर्ण टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, प्रोडक्ट को दोबारा त्रुटि करने के बाद नहीं बनाया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट आता है जैसे कि आप लोग को पूर्ण उत्पादकता। पूर्ण उत्पादकता क्या होती है, आप घटक उत्पादकता और पूर्ण उत्पादकता, इसमें दोनों में अंतर भी जरूर पूछ लिया सकता है। क्या पूछता है, पूर्ण उत्पादकता क्या बताता है कि जो उत्पादन जो प्रोडक्ट बना गया है और उसमें जो श्रम शक्ति है, ठीक, उनके दोनों के बीच में जो पूंजी लग रही है क्या होती है, पूर्ण घटक उत्पादकता होती है, ठीक। और इसमें क्या होता है, पूर्ण उत्पादकता निर्गम तथा सभी निवेशों अनुपातों को। मीन्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है और जैसा कि आप लोग को माल कहाँ से सप्लाई हो रहा है, कौन से श्रम शक्ति लग रहा है, ठीक, यहाँ पे सारी वैल्यू एक करके और पूर्ण उत्पादकता प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट लग रहा है, प्राइस लग रहा है उसका, और जो शुरू से प्रोडक्ट बन रहा है कच्चे माल से लेके श्रम शक्ति तक जहाँ तक सप्लाई हो रहा है वहाँ तक के अनुपात को क्या कहते हैं, पूर्ण उत्पादकता कहा जाता है, टोटल प्रोडक्टिविटी कहा जाता है, ठीक। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, जैसा कि आप लोग को कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया और उसका जो खर्च लगा, ठीक, और यहाँ पे सप्लाई दुकानदार तक सप्लाई किया गया प्रोडक्ट, तो वहाँ से शुरू से जो इसमें कच्चे पदार्थ लगे, कुछ भी मटेरियल्स लगे, श्रम शक्ति लगे बनाने के लिए, ठीक, तो वहाँ पे इनकी सारी पूंजी, ठीक, इनकी सारी पूंजी और यहाँ से तक पहुँचाने के बीच की दूरी, तो जितना भी प्रोडक्ट लगा तो उतने के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, पूर्ण उत्पादकता कहते हैं, टोटल प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है आप लोग को इसके एडवांटेज क्या होते हैं, लाभ क्या होते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं,
यह सूचक तथा आर्थिक मंदों को ध्यान में रखाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है लेखा कर द्वारा इसे निकालना तथा लेखा की तुलना आसान होती है। अब कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया, अब वहाँ पे जब लिखा सही ढंग से, उसका ब्यौरा पूरा ढंग से लिखा गया है तो वहाँ पे उसका तुलना करना आसान हो जाता है। ठीक, सिंपली मेथड। अब नेक्स्ट आता है उच्च प्रबंध तंत्र, इसके द्वारा कार्यकलापों की समीक्षा आसानी से कर जा सकता है। ठीक, कोई भी प्रोडक्ट बनाया उसका उच्च प्रबंधन मीन्स यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया, अब वहाँ पे सही ढंग से सारी जानकारी है तो वहाँ पे उच्च प्रबंधन तंत्र की तथा कार्यकलापों की समीक्षा आसानी से किया जा सकता है। ठीक, इसके हानि क्या होते हैं? इसके हानि यही होते हैं कि यहाँ पे जैसे कि आप लोग को इसकी कंपनी तथा उद्योग को डेटा एकत्रित नहीं किया जा सकता। अब जैसा कि अभी कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया, अब वहाँ पे शुरू से लेके आखिरी तक छोटी छोटी बातों को डाटा इकट्ठा नहीं किया जा सकता। और पूर्ण घटक उत्पादकता में क्या होता है, छोटी से छोटी बातों का सभी का पूरा ब्यौरा लिखा जाता है। ठीक, को कितना क्या खर्च हुआ, क्या कितना कहाँ लगा, तो यहाँ पे आप लोगों को पूर्ण घटक उत्पादकता टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में दिखाना पड़ता है। अब बल्कि आप लोग को फैक्टर प्रोडक्ट वहाँ पे क्या बोलता है, आप लोग को पूर्ण उत्पादकता में टोटल प्रोडक्टिविटी में दर्शाना नहीं पड़ता है। ठीक, दर्शाया नहीं जाता है। और इसके अंतर्गत इसके आकलन में कतिपय प्रत्यक्ष उत्पादकता संबंधी निर्गम तथा निवेश हट जाता है। ठीक, जैसा कि आप लोगों को कोई भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रोडक्ट बनाया गया तो उसमें जो निर्गम होता है और निवेश होता है वो हट जाता है। ठीक, तो आई होप यहाँ पे पूर्ण उत्पादकता और पूर्ण अपघटक उत्पादन आप लोग को समझ में आएगा। तो नेक्स्ट आता है तो उत्पादकता बढ़ोतरी में मानकीकरण की भूमिका। तो यहाँ पे मानकीकरण क्या होती है, जैसा कि आप लोग को बताया गया था, कोई भी प्रोडक्ट बड़े उत्पादन में लेवल में नापने के लिए मानकीकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे उत्पादन की विधियों में मानकीकरण गुणवत्ता में सुधार करके और उत्पादों के अनुसंधान और विकास के साथ मीन्स यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके जो मानकीकरण होता है, मानकीकरण मीन्स यहाँ पे जो नापा तोला जाता है बड़े लेवल में, उसके गुणवत्ता में सुधार करके और उत्पादों के अनुसंधान तथा विकास के समय मीन्स यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया उसका सही ढंग से सुधार किया जाए और उसे बेचने के लिए सही ढंग से सही रूप से बनाया जाए। ठीक, यहाँ पे और कम करके विनिर्माण वातावरण में उत्पादन में दक्षता दोनों में बढ़ाता है। ठीक, जैसा कि आप लोग को बताया गया डिफिनीशन के माध्यम से, कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया उसमें मानकीकरण करके शुद्धिकरण करके वह व्यापार में बेचने के काबिल में बनाया जाए तो वही मानकीकरण के अंतर्गत मीन्स यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं उत्पादकता बढ़ोतरी मानकीकरण की भूमिका कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पे मानकीकरण हमारे उत्पादन प्रणाली में वृद्धिशील सुधार की सुविधा प्रदान करती है और जब श्रमिक मानकीकृत विधियों का उपयोग करता है तो सिस्टम व्यापी परिवर्तन लागू करना आसान हो जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट को बेचना और सही ढंग से बनाना उसको आसानी कर दिया जाता है। ठीक, मानकीकरण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे गाइज आप लोग को क्या करना है, क्लास को शेयर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। ठीक, क्योंकि आप लोग को टूल इंजीनियरिंग की 26 मैकेनिकल 6 सेमेस्टर की क्लासेस सही प्रॉपर्ड है सही ढंग से चल रही हैं। ठीक, और मंडे से आप लोग को 2 क्लासेस चलेंगी, CNC मशीन, टूल इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फिर उसके बाद मेट्रोलॉजी। ठीक, दो दिन आप लोग को सभी क्लासेस प्रॉपर सही ढंग से चलनी है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।